हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रिट के पेपर में, जो कि कौन सा हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर था L2 का, उसके आंसर की और उसके पेपर की चर्चा करने वाले हैं। पहले हमने सिंधी लैंग्वेज का कर लिया था, फिर पंजाबी का करा था, फिर उर्दू का किया था, फिर इंग्लिश का, अब हिंदी का करने वाले हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ था आपके सामने लिखा हुआ, कब एग्ज़ाम हुआ था और इसके आंसर की भी आपको पता कब आई थी भाई। इसके आंसर की भी जा रखी थी, तो 18 मार्च 2023 को आंसर की जारी हो गई थी इसकी। तो चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन की ओर आ जाता है। अपना क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, बड़ला सोलर पार्क स्थित है। तो बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में स्थित है। बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। और ये 4 चरणों में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और बड़ला सोलर पार्क जो है जोधपुर में, लगभग 2200 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादन होती है। नेक्स्ट आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो बीकानेर राज्य परिषद की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ये हुई थी अपनी 1942। कब हुई थी भाई? 1942, ठीक है। 1942 के अंदर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हर रो हिंडोलो कद गायो जावे। तो हर रो हिंडोला है जो कब गाया जाता है ये आपको बताना है। हर रो हिंडोलो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल किणीरी मृत्यु मात्र, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है तब गाया जाता है, ठीक है। किसी की मृत्यु हो जाती है तब गाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नरमा किस फसल की किस्म है ये आपको बताना है। तो नरमा जो फसल है वो कपास की है। नरमा किसकी फसल है? तो नरमा जो है कपास की फसल है। नरमा जो कपास की फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से पूछो। बोल बारमलीरा रचनाकार कौन है? तो बोल बारमलीरा जो रचनाकार है वो सत्य प्रकाश जोशी है। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरम मृदा डैश पाई जाती है। जिप्सी फेरम जो मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। जिप्सी फेरम मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वर्टिसोल जो मृदा होती है वो हाड़ौती के पठार में हो गई। इंसेप्टिसोल जो कि अरावली के ऊपर आसपास के जो जिले हैं वह हो जाएगी। और एंटीसोल, एंटीसोल मृदा है जो शुष्क रेतीले प्रदेश में। एरिडिसोल अर्ध शुष्क रेतीले प्रदेश के अंदर हो जाएगी। और बची कौन सी? एल्फिसोल। एल्फिसोल जो है पूर्वी मैदान के अंदर पाई जाती है। और रेवरीना मृदा जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो ये अगला क्वेश्चन हमारा ये आ गया। अगला क्वेश्चन, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो उस नदी को क्या कहते हैं? वे बनास कहते हैं। वन की आशा के नाम से जानी जाती है जिसको बनास कहते हैं, ठीक है। बनास नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थानी काव्य में डाकला नाव सु नवो काव्य रूप चलायो गणा चावा हुए। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना कि राजस्थानी काव्य डाकला नाम सु नवो काव्य रूप चलायो ले गणा चावे हुए। इनका रचनाकार कौन है जो नवे काव्य डाकला चलाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहन आलोक। मोहन आलोक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या का जो माह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना। फाल्गुन अमावस्या, श्रावण अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रावण अमावस्या को, ठीक है। हरियाली अमावस्या कब मनाया जाता है? अभी श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जयपुर शैली से है, ठीक है। कौन सी शैली से? जयपुर शैली से है। सॉरी। और एक साहिबदीन अगर आ जाता है तो साहिबदीन जो है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। साहिबदीन जो है मेवाड़ शैली से संबंधित है। इसके अलावा मुकुंद आ गया, मुन्ना लाल आ गया, रुकनुद्दीन आ गया। तो ये बीकानेर शैली के चित्रकार है। कौन सी शैली के चित्रकार है? बीकानेर शैली के चित्रकार है। कमला और इलायची दो महिला चित्रकार है जिनका संबंध नाथ द्वारा चित्र शैली से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा?
तो अगला क्वेश्चन आ गया 11। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो लहरिया जो है किस अवसर पर पहना जाता है आपको बताना है। तो लहरिया जो पहना जाता है वो श्रावणी तीज पर पहना जाता है। कब पहना जाता है भाई? श्रावणी तीज पर लहरिया पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वे जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। शहरी जनसंख्या जो कि राज्य में सर्वाधिक रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, कोटा। लगभग 60% शहरी जनसंख्या कोटा के अंदर है, लगभग 60%। और सबसे कम शहरी जो जनसंख्या वो डूंगरपुर के अंदर है। सबसे कम शहरी जनसंख्या डूंगरपुर में है, 6 से 7%। किस संतरी वाणियों संग्रह अणभय वाणी रे नाम सु जानियो जावे। अगला जो देखते हैं अपन 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री रामचरण जी। श्री रामचरण जी का जो वाणी का संग्रह है उनको अणभय वाणी के नाम से जाना जाता है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 14 की ओर चलते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ में बने हुए। किसने बनवाए थे? माधु सिंह ने अपनी 9 पत्नियों के लिए से एक जैसे 9 महल बनवाए थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकता और भिन्नता जिले में अभिलेखित की गई है। यानी अधिकतम भिन्नता जो कि जून और सितंबर माह में अभिलेखित की गई है वो कौन सा है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक भिन्नता। जैसलमेर के अंदर कभी ज़्यादा बरसात हो जाती, कभी कम बरसात हो जाती, कभी वर्षा होती नहीं। तो सर्वाधिक जो भिन्नता होती है वो जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाँ तो ये अपना अगला क्वेश्चन हो गया, ये आ गया। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर के अंदर यह रम्मत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जबकि रम्मत का जो उद्गम हो, रम्मत जो स्टार्ट हुई थी ना वो जैसलमेर ज़िले से हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जैसलमेर ज़िले से। और फेमस जो है वो बीकानेर ज़िले की रम्मत प्रसिद्ध है। रम्मत क्या है? एक लोकनाट्य है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यानी एरिया पूछा, सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन में? अभी उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा आपका। उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, UAPB। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां, ये है इसकी ट्रिक, आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। तारीख क्या थी? 28 मई 1857। 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति शुरू हुई थी। और चलो दिल्ली और मारो फिरंगो पे ये नारा जो है कौन सी छावनी के अंदर दिया गया था? ये तो जिस स्थान पे दिया गया था वो कौन सा स्थान था? वो स्थान था एरिनपुरा। कौन सा स्थान था भाई? एरिनपुरा। कौन सा स्थान था? एरिनपुरा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी राजस्थान रो चाओ नाव छे। तो पश्चिमी राजस्थान रो चाओ नाम छे, यानी चाओ नाम छे कौन सा है? तो आपको बताना से पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वो मारवाड़ी, ठीक है। बहुत पसंद करते हैं मारवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपको बताना है। भरतपुर प्रजामंडल जो स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेवाड़ी। कहाँ किया गया था भाई? रेवाड़ी में किया गया था। कहाँ किया गया था? रेवाड़ी में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल की जो सही अवधि है वो कौन सी आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 21 है। जायद की फसल की जो सही अवधि होती है वो बिल्कुल ना तो रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्य का समय होता है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मार्च से जून के मध्य, ठीक है। मार्च से जून के मध्य होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 21 के बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। पर अगला क्वेश्चन क्या हमारा, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, राजौरगढ़ या उदयनाथ से। तो रूपारेल का जो उद्गम स्थल है वो बिल्कुल उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर, ठीक है। रूपारेल नदी अलवर वाली है, उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए।
बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान में आदिवासियों के कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो राजस्थान में आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला। ये मेला कब लगता है? तो ये माघ पूर्णिमा में लगता है। कब लगता है ये मेला? चलो इसके बारे में कुछ डिटेल है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये मेला जो लगता है एक तो माघ पूर्णिमा में लगता है। कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। दूसरा दूसरा ये जो है, ये मेला जो है कौन से स्थान पे लगता है? ये स्थान भी पूछा हुआ, नवा टापरा। आपको क्या कहना? नवा टापरा, ठीक है। नवा टापरा नामक स्थान पे लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहीं पे जो बेणेश्वर मंदिर जो बनाया था वो किसने बनाया था? संत मावजी द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था भाई? संत मावजी, संत मावजी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो निष्कलंकी संप्रदाय के जो संस्थापक संत मावजी है। संत मावजी की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो वो प्रमुख पीठ जो है इनकी कहाँ है? तो साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर है। इन्हें कल्कि का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो ये आपको बताना है कि मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है कब प्रारंभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। कब लगता है भाई? चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। मूल मेला जो होता है उनका वो आता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या के दिन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? जो अगला क्वेश्चन हमारा, कोलायत झील डैश शहर के समीप स्थित है। तो कोलायत झील कौन से शहर के समीप स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के करीब स्थित है कोलायत झील। कोलायत झील का स्थित है बीकानेर के बिल्कुल करीब स्थित है। जबकि कायलाना झील जो है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। कायलाना झील, पिछोला झील आपकी उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में जयपुर की कोई 2 झीलों के नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? ये आपको बताना है। तो बिज्जी जो किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देता का उपनाम है। किसका उपनाम है? विजयदान देता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक को निर्माता जो है, संस्थापक जो है वो कौन था? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल संप्रेति मौर्य था। बस कौन था? संप्रेति मौर्य ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। इसी दुर्ग की जगह वापस जो है राणा कुंभा ने फिर कुंभलगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिसलदेव रासो री कथा में नायक और नायिका कौन है? ये आपको बताना है। नायक और नायिका कौन है वो आपको बताना है बिसलदेव रासो के अंदर। तो 24 का जो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल एक तो राजमती और एक बिसलदेव, राजा बिसलदेव और रानी राजमती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल कौन सी सभ्यता के यहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कांतली नदी, ठीक है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी कहाँ बहती है? कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा आपको बताना है, ठीक है। कांतली नदी सीकर जिले में बहती है, ठीक है। इसके आसपास का जो बेसिन होता है उसे तोरावटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी जो स्थित है आभानेरी में स्थित है। कहाँ? आभानेरी में स्थित है। आभानेरी कहाँ पड़ता है? दौसा में स्थित है। दौसा में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? कुरंजा, चरस, साइबेरियन सारस और तिलोर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुरंजा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुरंजा के लिए जाना जाता है। कुरंजा जो कि विदेशी पक्षी होते हैं वो खिंचन नामक गांव में पहुंचते हैं सर्दियों के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इधर तो खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने इधर क्या है। 32 वाला आ गया, ये लो। देखो बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत थोड़ा डीप पूछा गया था ये सवाल, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करना।
राजस्थान में कौन सा मृदा के क्रोमोस्टेटस उप मृदा कण का विशेष महत्व है? वर्टिसोल, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल और एल्फिसोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर है वर्टिसोल। ऑप्शन नंबर है वर्टिसोल। ठीक है, वर्टिसोल मृदा के अंदर जो उपकण मृदा अपन पाए जाते हैं क्रोमोस्टेटस, ये वर्टिसोल मृदा में पाए जाते हैं, इनका विशेष महत्व भी है। राजस्थान में रामायण और रचनाकार कौन है? तो राजस्थानी में रामायण और रचनाकार कौन है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो महोजी। कौन है भाई? महोजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिस जिले में अनुमानित किए गए वो कौन सा जिला आपको बताना है। तो 34 को आपको पता ही है भी कौन से जिले में मिले थे? बांसवाड़ा के अंदर, जो कि आनंद भूकिया जो कि सोने की खान है वो बांसवाड़ा के अंदर है। तो जो सोना है वो बांसवाड़ा में अनुमानित किया गया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा खेतर की मुख्य बोली कौन सी है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो मुख्य बोली है तो वो कौन सी है? वो फागड़ी जो है वो बोली जाती है। नेक्स्ट, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर है उसके राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक था कौन था? 36 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो राव सिया था। कौन था भाई? राव सिया। नेक्स्ट, और जोधपुर किसने बनाया था? वो जोधपुर जो बसाया था किसने बसाया था? राव जोधा ने बसाया था। किसने बसाया था? राव जोधा ने। कब बसाया था? तो 1959 में बसाया था। बांसवाड़ा जिले में सिवानिया, कालाखूटा, घाटिया डेस खनिज के भंडारों के लिए जाना जाता है। तो बांसवाड़ा में जो सिवानिया, कालाखूटा और घाटिया जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? वो मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के देश पर्यटन सर्किट में स्थित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 38वां क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बर्ज और मेवात सर्किट के अंदर आते हैं। कौन से सर्किट में आते हैं? बर्ज और मेवात सर्किट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना। गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, उड़ू काश्मीर, बाड़मेर, बुंडेल, नागौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल खरनार नागौर के अंदर जो जन्म हुआ था वो तेजाजी का हुआ था। ठीक है, उड़ू काश्मीर जो है, उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में जो जन्म हुआ था वो रामदेव जी का जन्म हुआ था। किसका? रामदेव जी का। और ददेर व चूरू के अंदर जो जन्म हुआ था वो गोगा जी का हुआ था। कहाँ भाई? गोगा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? तो मैं 3 आपको अभ्यारण्य मैंने बताए थे। कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो आपको बताया था राम सागर वन विहार अभ्यारण्य, एक हो गया। दूसरा जो है कौन सा बताया था मैंने? केसर बाग। कौन सा? केसर बाग, एक केसर बाग। और तीसरा मैंने जो बताया था कौन सा बताया था? एक तो राम विहार हो गया, केसर विहार, एक वन विहार। कौन सा हो गया? वन विहार। ये जो तीनों जो है अभ्यारण्य, ये तीनों जो अभ्यारण्य पड़ते हैं ये धौलपुर में। कहाँ है भाई? धौलपुर के अंदर पड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तीनों आप याद रखना, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राम सागर वन विहार, केसरबाग वन विहार और वन विहार। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निर्माण श्रमिकों के बच्चों के द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 2 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है भाई? 2 लाख रुपए दी जाती है, 2 लाख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से कौन सा रखा गया? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा। मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की है। तो प्रारंभिक शिक्षा का जो मतलब है वो कौन सी शिक्षा से है ये आपको बताना। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 से 8 तक जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जाना जाती है। प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री, है ना। नेक्स्ट, विश्वामित्र दादीज डैश क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विश्वामित्र दादीज जो प्रसिद्ध है वो ऑप्शन नंबर डी साहित्य के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया था। साहित्य के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया था। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। तो कोठारी आयोग के जो चेयरमैन थे वो कौन थे?
ऑप्शन नंबर सी दातार सिंह। कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर सी दातार सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे डेस के नाम से जाना जाता है, जो 26 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया था, तो उसका क्या नाम था आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 46 का क्वेश्चन है। इस 46 जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, गरुड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गरुड़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो ये आ गया अगला क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट ये है, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना ये भी है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट ये सेकंड ये भी है, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास सेकंड। तो इसका जो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं है। बाकी जितने भी ये कार्यक्रम आपको दिए हुए हैं ये सारे एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं, वित्त पोषित हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था ये आपको बताना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब आरंभ की गई थी आपको बताना है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा अपना। कब लागू किया गया था भाई? 48 वाई क्वेश्चन है ना, 48 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल 2013। 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ राज्य के प्रतीक चिन्ह, एक तरफ वैज्ञानिक नाम है और आपको सुमेलित करना है। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है, एक तरफ आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सुमेलित करते फूल। फूल जो सुमेलित होगा वो किससे सुमेलित होगा? वो बिल्कुल टिंकोमेडा अंडुलेटा रोहिड़ा, ठीक है, इससे सुमेलित हो जाएगा। यानी पशु का जो कि वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है? गजेला बनेटी। ओ गजेला बनेटी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गजेला गजेला। ठीक है, और पेड़ जो है वो कौन सा है अपना? तो पेड़ वो खेजड़ी हो जाएगा, प्रोसेपस सिनेरेरिया। और पक्षी जो गोडाउन ओर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, ओर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपनी जल्दी पेपर खत्म होने वाला, थोड़ा सा बचा है बस। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बिल्कुल राइट है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर को डैश में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रंगमंच एवं अभिनय के लिए, रंगमंच और अभिनय के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1952 में सीबीएसई बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल की जो तीसरी मंजिल का नाम है वो ऑप्शन नंबर बी है, विचित्र मंदिर। कौन सा भाई? विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कन्हैयालाल बागली हवेली चूरू, निहाल टावर धौलपुर, मोड़ापाड़ झुंझुनू में हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर। तो 53 का जो सही आंसर है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है, अभी बिल्कुल नागौर में नहीं है, ये सवाई माधोपुर में पड़ती है, सवाई माधोपुर में पड़ती है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। मोडापाड़ ये झुंझुनू में, निहाल टावर बिल्कुल धौलपुर में है, और कन्हैयालाल बागल की हवेली चूरू में। कन्हैयालाल बागल की हवेली कहाँ है? चूरू के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पनोरमा कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगी। कहाँ बनेगी भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन जो है ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। 25% आरक्षित सीटों में से डैश सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 16%। कौन सा भाई? 16% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 54, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देश मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का, वो कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना जो है शिक्षा को सशक्त बना रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में सम्मानित नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा,
राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा को सम्मानित नहीं किया गया था, गोपाल सैनी को किया गया था, राजकुमार अहलावत को किया गया था, हामिदा बानो को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरेमिक इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये आ गया। अगर अनुसूचित जाति के वर्ग आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें वर्ग से भरा जाता है। कौन से वर्ग से भरा जाता है ये आपको बताना है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति से भरा जाएगा। अनुसूचित जनजाति से भरा जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों को सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बीकानेर को, जयपुर को, सिरोही को, अलवर को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अलवर को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा पैटर्न 10+2 पैटर्न, इसके स्थान पर किस पैटर्न को अपनाया गया है ये आपको बताना है। कौन से पैटर्न को अपनाया गया था 62 का? तो बी 5334 पैटर्न को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिवों के उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो व्यवस्थित करते कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है ये? 62 और 63 वाला क्वेश्चन है अपना। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले जो आए थे वो सी के मैथ्यू आए थे, उसके बाद राजीव महर्षि, फिर निहाल चंद गोयल, फिर डी बी गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और डी बी गुप्ता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो ये अगला क्वेश्चन ये आ गया, देखो। स्वामी विवेकानंद 64, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में किस कथनों में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा होगा भाई? कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो बी वाला जो कथन है वो असत्य है कि कक्षा 6 से 12 तक आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, ये गलत है। बाकी सारे सही है। ठीक है, तो आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। आखिरी क्वेश्चन क्या हमारा? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में G20 की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ आयोजित की गई थी? उदयपुर में आयोजित की गई थी। तो ये आज के जो 65 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट करवा दिए मैंने। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।